आज के दिन माता चंद्रघंटा की कथा को सुनने से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा से माता अपने भक्तों की रक्षा करती है, भावनाओं को स्थिर कर धन विभव की प्राप्ति कराती है। निराशा, निर्बलता, दरिद्रता जैसे विकार भस्म हो जाते हैं। शक्ति, ऊर्जा और साहस जैसे गुण श्रवण करते हैं कि तन और मन में समाहित हो जाते हैं। और आज मैं आपको सुना रही हूँ चैत नवरात्रि में सुने जाने वाली माता चंद्रघंटा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हिमवान के महल में लौट आई। राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी बेटी को तपस्या में सफल हुई देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। वे भोलेनाथ हैं, उनका नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह थी। वे जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी और तक्ष जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और बालियां थी। उनके बाल उलझे हुए थे। उनके पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने पांचों सिर प्रकट किए। वह प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वे बाराती में राजसी घोड़े पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी माता पार्वती की मां ने जो देखा, अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी बेटी के लिए बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल आरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूप से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत और पिशाच बम बम भोले के नारों से वातावरण गूंज उठा। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए थे। गण इतने उत्साहित थे कि मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन वह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पहचानने में असमर्थ कि उनकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्राणियों के बीच रहेगी। मैना देवी बेहोश हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया। जैसे ही उसने उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप में देखा, वे सप्त ऋषियों के लिए शैव सिद्धांत के गुरु भी थे। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद रूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने के लिए देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप को धारण कर लिया। उनके दोनों हाथों में विभिन्न हथियार थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रुद्र रूप को शांत किया था और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया था। चंद्रघंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव और सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वे तुरंत सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिवजी ने अपने भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने को दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या शुद्धेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिव जी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए उनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्र रहता है। अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती थी और उनकी सभी जरूरतों का प्यार से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर स्थापित किया। इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था।
अब जब शिव और उनकी शक्ति एकजुट हो गई, उसने नव विवाहित के जीवन में सौहार्द को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जतुकासुर को भेजा, जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और मां पार्वती अपने घर के कामकाज में व्यस्त थी। जतुकासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा। जतुकासुर और उनकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने मां पार्वती के नव सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोचित दुल्हन और राक्षसों और असुरों के तरीके में नई मां पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी कहीं नहीं मिला। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जटासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार जटासुर हाथों हार का सामना करना पड़ रहा था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में थे। तब मां पार्वती स्वयं शिव जी से मिलने गई। उन्होंने उनसे इस स्थिति के बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी अपने तप से विचलित न होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त बनाने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे, तभी पार्वती को जटासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। तभी उन्होंने अकेले ही जटासुर से मुकाबला करने का फैसला किया। वे गुफा से बाहर निकली और देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वे उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए उनके मस्तक पर आराम करे। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता के लिए हिमालय भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चला कि जटासुर आकाश में चमगादड़ द्वारा सक्रिय था, इसलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आई। घंटा इतना जोर से बजा कि चमगादड़ ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जटासुर को मार डाला, देवी पार्वती ने उसके सिर पर घंटों से प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप से ब्रह्मदेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महिमा मंडित किया। सर्व मंगल मंगलाय शिवे सर्वार्थ समधि के चरणीय त्रक्य गौरी नारायणी नमस्तुभ्ये प्रिय भक्त जनो। ये कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें दैवीय प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसा कि भगवान शिव ने बाद में मां पार्वती को बताया कि चंद्र घंटा के रूप में युद्ध उनके पास मौजूद अपार शक्तियों का एहसास कराने के लिए था। घंटों के आकार के अर्घ चंद्र से सुभूषित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वे सुनहरे शेर पर सवार है। 8 कोमल हाथ में त्रिशूल गदा तीर धनुष तलवार कमल घंटी एवं रुद्राक्ष माला और कमंडल पानी का बर्तन है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा अर्थात भय दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वे शेर या बाघ पर सवार है, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। जय माँ चंद्रघंटा। प्रेम से बोली माँ चंद्रघंटा की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता भगवती। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता पार्वती माँ भवानी की पुत्री मनसा देवी की कथा। भगवान शिव की मनसा पुत्री होने के बाद भी मनसा देवी की पूजा शिव परिवार की तरह नहीं हो रही थी, जबकि उनके परिवार की ही माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक भगवान, भैरव, नंदी आदि की पूजा हो रही थी, जिसकी वजह से मनसा देवी असंतुष्ट रहती थी और इस समस्या को लेकर वह भगवान शिव के पास गई। उनकी शिकायत को सुनकर शिव जी ने कहा, हे पुत्री मनसा, पृथ्वी पर चंपापुरी में एक सौदागर चंद्रधर मेरे विख्यात एवं कटभर भक्त हैं। सर्वप्रथम उसी सौदागर से तुम पूजा लो। अगर वह तुम्हें पूजा दे देगा तो तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर शिव परिवार की तरह होने लगेगी। मनसा देवी चंपापुरी के चंद्रधर के पास प्रकट हुई और उस सौदागर से अपनी पूजा मांगी, लेकिन चंद्रधर ने उनकी पूजा करने के बजाय उनकी अवहेलना कर डाली। परिणाम स्वरूप सौदागर के 6 पुत्रों को मनसा देवी के विष का भाजन शिकार होना पड़ा। सभी पुत्र सर्प के शिकार हुए। कटवर शिव भक्त चंद्रधर फिर भी मनसा देवी की पूजा को तैयार नहीं हुए।
कुछ समय बाद चंद्रधर को बाला लखदातर के रूप में 7वां पुत्र प्राप्त हुआ। माता मनसा देवी के श्राप के अनुसार बाला लखदातर की मृत्यु सर्पदंष्टि सुहाग रात के दिन सुनिश्चित थी। हट्टी सौदागर ने भगवान विश्वकर्मा का आह्वान किया, लोहा बांस का एक ऐसा अद्भुत भवन बनाने को कहा जिसमें सुरक्षा को लेकर कोई छेद छोड़ने को नहीं कहा गया। इस बात का पता चलते ही मनसा देवी ने कारीगर को बुलाकर एक छोटी सी सुराख मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया, जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता था। बाला लखनदर का विवाह नवगछिया के पास उज्जैन गांव के बासु सौदागर की पुत्री बिहलो से हुआ। लोहा बास दुगेदर में बाला लखनदर अपनी नवविवाहित पत्नी बिहोला के साथ सुहागरात में शयन कक्ष में था। मध्य रात्रि में सर्पदंश का वो शिकार हो गया। सर्पदंश का शिकार होते ही बाला लखनदर के उपचार एवं सर्पदंश झाड़ के लिए चंपापुरी के वेद एवं ओझा सभी को बुलाया गया, लेकिन देवी मनसा ने उन्हें रोक दिया। फलस्वरूप तेज विष के कारण लखनदर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद सती साध्वी बिहोला पति को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर विश्वकर्मा जी का आह्वान करती है और विशाल नौका पर कई मंजिलों वाली मंजूषा बनवाई। उसे लहन माली ने विविध चित्रों से सजाया। उसी मंजूषा पर बिहोला अपने पति के पार्थिव शरीर को लेकर चंपा के से स्वर्ग के लिए जल मार्ग से प्रस्थान करती है। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और सिंदूर लगा रखा था। नदी के किनारे उस शव को बहुत दूर ले गई। वह अपने पति को पुनर्जीवित करने पर तुली हुई थी। बहुत दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया, जिससे उसका शरीर सूख गया था। लखनदर के शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे, मात्र उसका कंकाल ही शेष रह गया था। बिहोला नाव के किनारे की ओर चली। उसने वहां एक धोबिन के मुख से तेज टपकता हुआ देखा। बिहोला के कठोर तप को देखकर मनसा देवी ने ही उस धोबन को वहां भेजा था। उस धोबन ने बिहोला से कहा कि हे पुत्री, तुम मेरे साथ देवलोक में चलकर अपने नित्य से महादेव तथा सभी देवताओं को प्रसन्न करो, तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। बिहोला ने उसकी सलाह मानी और वह उसके साथ चल पड़ी। पति की अस्थियां उसके वक्ष स्थल से चिपकी थी। वह अपने पति की समृद्धि से उन्मत्त होकर इस प्रकार से बिहोला स्वर्ग की ओर चल पड़ी। रास्ते में जाते हुए बहुत सारी कठिनाइयां उसे झेलनी पड़ी। उसे रूह कपा देने वाली वैतरणी नदी को भी पार करना था, जो कि यमलोक में थी। उसने गौ माता का आह्वान किया और कहा कि हे गौ माता, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है, मेरे मन में लेश मात्र भी छल कपट नहीं है, तो आप मेरी सहायता करें। यह सुनकर गौ माता तुरंत वहां प्रक्षुब्ध हो गई और बिहोला को अपनी पूंछ के सहारे वैतरणी नदी को पार कराती है। इस प्रकार सती सावित्री बिहोला अपने पति को लेकर वैतरणी नदी को पार करती है। यमलोक होते हुए यमराज के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्हें प्रसन्न करती है। तथा बिहोला इंद्रशैन पहुंच गई और बिहोला ने अपने स्थिति तेज एवं अकाल भक्ति नृत्य से भगवान इंद्र को प्रसन्न कर दिया। भगवान इंद्र सहित सभी देवताओं ने उसे मनोवांछित वर मांगने को कहा और बिहोला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। इस प्रकार से सभी देवताओं ने मिलकर माता मनसा देवी के अनुग्रह से उसके पति को जीवित कर दिया। तब बिहोला ने अंत में आकर देवताओं से कहा कि उसे अपने 6 ज्येष्ठ का जीवन भी दान में चाहिए। भगवान इंद्र ने सहर्ष उसकी मांग स्वीकार कर ली। फिर क्या था, सातों भाइयों के साथ बिहोला चंपापुरी अपने ससुराल लौट आई और बिहोला का भव्य स्वागत किया गया। माता मनसा देवी वहां प्रकट हुई और बिहोला के समक्ष पूर्ण अपनी पूजा का प्रस्ताव रखा, तो बिहोला के ससुराल के सभी लोगों ने माता मनसा देवी को पूजा देने का स्वीकार किया। लेकिन चंद्रधर अपनी जगह आर्डिंग रहा। उसकी घोषणा थी कि मेरे दाहिने हाथ शिवजी की पूजा को ही अर्पित है, लेकिन मैं पूजा मन मात्र भगवान शिव की ही करूंगा। घर के सभी परिजनों ने मिलकर हट्टी सौदागर को देवी मनसा की पूजा करने के लिए मना लिया। चंद्रधर ने हामी तो भर दी, लेकिन अपने बाएं हाथ से मनसा देवी को पूजने के लिए फूल और नैवेद्य अर्पित किए। पूजा के लिए भव्य मनसा विषैरी मंदिर का निर्माण किया गया।
कहा जाता है तभी से मनसा देवी की पूजा शिव की मनसा कन्या के रूप में होने लगी। उसी वक्त मनसा देवी ने बिहुला को आशीर्वाद दिया, दुनिया की सती नारियों में से उसका ध्यान स्थान सुरक्षित रहेगा और उच्च रहेगा और मनसा देवी की पूजा के साथ ही बिहुला की भी पूजा की जाएगी। तो प्रेम से बोलिए माता मनसा देवी की जय हो। जय माता मनसा देवी। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार अपने पति का जीवन सुरक्षित रखा, उसी जीवन दान दिया, आप अपने भक्तों की भी उसी तरह सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग को अमर रखना। जय माता मनसा देवी की।